सर बोलिए। केरल को भगवान परशुराम की भूमि मानते हैं, इसलिए मैंगलोर से त्रिवेंद्रम जो पूरे केरल राज्य का अंतर कवर करते हुए गाड़ी जाती है उसका नाम भी परशुराम एक्सप्रेस है। ऐसा कहते हैं कि जब परशुराम जी को अपने पूरा जो उनका जीवन का मिशन था क्षत्रियों के साथ वो सब पूरा करने के बाद जब उनको कहा गया कि नहीं एक छोटी सी तो ज़मीन की टुकड़ी तुम छोड़ो जहाँ पे तुम युद्ध नहीं करोगे, तो उन्होंने ज़मीन से एक तट उभारा, समुद्री तट, और वो केरल था। तो इसलिए इसको लगभग परशुराम की भूमि ही मानते हैं। मैं इसमें सवाल ऐड करना चाहूँगा। जो केरल में क्षत्रिय और नायर्स हैं, हाँ। नायर्स यहाँ के एक्चुअल नहीं है, वो नागवंशी हैं जो नागों की पूजा करते हैं। ये कहा जाता है कि बाहर से नागालैंड या कहीं और से आके बसे हैं। तो क्या परशुराम ने यहाँ क्षत्रियों का अंत कर दिया था, इसलिए बाहर क्षत्रिय आके यहाँ बसे? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखो दो चीज़ है। आज हम कहते हैं कि केरल में हिंदुओं की संख्या लगभग 50-55% है, दूसरे धर्मों का बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन दो चीज़ें हिंदू सभ्यता की जिसका इन्फ्लुएंस केरल पे गया ही नहीं। एक है उनका ये मानना कि परशुराम की भूमि है, और दूसरा बलि राजा की कहानी। ओणम का जो त्यौहार हर मलयाली मनाता है, हर क्रिश्चियन भी मनाता है, हर मुस्लिम भी ओणम को मानता है। मुख्य त्यौहार है, मुख्य त्यौहार वो राजा बलि का त्यौहार है। अच्छा, हाँ, जो वामन अवतार में जिन्होंने अपना त्याग कर दिया कि नहीं मेरे सर पे पैर रखो, मैं जमीन के नीचे भी चला जाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अविस्मरणीय हिंदू सभ्यता या सनातन सभ्यता का टच वो बिल्कुल केरल में। और यहाँ का केरल का इतिहास ही बताता है हमें कि सबसे पहले जो बाहरी लोग आए, हाँ, वो केरल के तट पे ही आए। जैसे वास्को डी गामा वेस्टर्न घाट्स में आए। बिल्कुल। देखो एक बहुत अजीब आजकल जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, यहूदियों कहते हैं यहूदी और अरबों के बीच का युद्ध है, कुछ कहते हैं यहूदी और मुसलमानों के बीच का युद्ध है, लेकिन ये जितने अब्राहम पंथी थे, मतलब जो उनके धर्म थे, यहूदी, ईसाई और क्रिश्चियन, उनमें सबकी पहली छाप भारत में केरल में है। अभी भी केरल में जूस मिलते हैं। हिंदुस्तान की शायद सबसे पहली क्रिश्चियन सभ्यता यहाँ सेंट थॉमस द्वारा बसाई गई थी, वो भी केरल में है। और कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जो अरब के बाहर है वो भी केरल में है। एक यूनिकनेस है इस लैंड की। क्रिश्चियनिटी भी सबसे पहले यही पहुंची है। और हाँ, सेंट थॉमस के द्वारा यहीं पे पहुंचे। जो सीरियन क्रिश्चियन है वही है। देखो यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वो अंग्रेज़ों या पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए ईसाई नहीं, डच के। आप अगर उनकी प्रार्थनाएं देखोगे खड़ी, उनकी प्रार्थनाएं सुंदर मलयालम भजन की तरह साउंड होती है। आप उनके गिरजाघरों के बाहर जाइए सुबह संडे को जब मास होता है, बिल्कुल सुंदर मलयालम प्रार्थनाएं हैं। तो एक तरीके से केरल एक लिंक था हमारी सभ्यता और अब्राहमिक सभ्यताओं के बीच, और उसने एक बहुत बढ़िया ब्लेंड बनाया है जो बिल्कुल इसमें हिंदुस्तान का टच है, इंडियननेस का टच है बहुत। और वो हर संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। हम जब यही मरीन ड्राइव की जब चल के आ रहे थे तो आपने उस स्ट्रीट का नाम देखा, उस स्ट्रीट का नाम जू स्ट्रीट है। अच्छा, जो कन्वर्जन हुआ है केरल में हिंदुइज्म से ही मैक्सिमम हुआ है, तो इसमें ये इंडिया में बाकी जगह देखने को नहीं मिलता कि कम मिलता है। क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि जो सीरियन क्रिश्चियन है वो कहते हैं अपने आप को हम ब्राह्मण से कन्वर्ट। नहीं, मैं तुम्हें एक बात है, मराठी में एक कहावत है, जात वो होती है जो जाति नहीं होती। हर जगह तो वो ऐसा है कि देखो ये एक्चुअली जात का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, वो एक सोशल व्यवस्था, गुड एंड बैड, उसका गुड भी है उसका बैड भी है। अब लोग केवल अपनी वर्शिप की पद्धति बदलेंगे तो सोशल व्यवस्था को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको याद होगा भारत के बंटवारे के समय जब बाबा साहेब आम्बेडकर SC/ST रिजर्वेशन पे आर्ग्यू कर रहे थे, पाकिस्तान में भी उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। जो इस्लाम मुस्लिम धर्म वाले उनमें भी SC/ST का। और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जो बने थे वो SC थे, बच्चे आते थे, बाद में अलग बात है छोड़ के आए वहाँ से। एकदम इंटरेस्टिंग है। ये कितने 100 साल पहले की घटना है जब यहाँ पे डच और आए। देखो वास्को डी गामा पहले कलिकट आए। सॉरी, वास्को डी गामा पहले कलिकट आए। मुझे देखो मैं पूरा हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन वास्को डी गामा पहले कलिकट आए। सेंट थॉमस शायद मुझे भी याद है 5वीं या 6वीं शताब्दी में ही कभी आए हैं यहाँ पे, और तभी यहाँ पे क्रिश्चियंस भी बने। तो और मतलब वास्को डी गामा पहले आए ना, सेंट थॉमस नहीं, और हिंदुस्तान की यूनिकनेस है
जैकोबाइट्स हैं, हम्म, उनके जो पंथों का इतिहास है कि जैसे उनके पंथ बनते हैं वैसे सारे के सारे पंथ यहाँ केरल में मिल जाते हैं। हाँ मतलब एक तरीके से तो हर किसी का, जो हम साइंस में कार्बन डेटिंग बोलते हैं कि कार्बन की से आप एज निकालते हो झाड़ की, तो मुझे लगता है आप हर धार्मिक संप्रदाय की कार्बन डेटिंग भी आपको केरल में मिल जाएगी। मतलब संक्षेप में ये कहें अपने श्रीधर जी के इस यूट्यूब चैनल के लिए, केरल के लोग भारत का स्वर्ग मानते हैं। हाँ। इस स्वर्ग में बाहर के लोगों का सबसे पहले इंडिया में आना इधर ही हुआ। कारण जो हम अभी वाटर मेट्रो से आए, इसके बाद पहले जो घटना है कि पानी के रास्ते ही लोग पहुंचते थे। नहीं, उस जमाने में हवाई जहाज होता नहीं था। उसका भी एक बिल्कुल लॉजिकल रीजन है। केरल स्पाइसेस की राजधानी है और भारत से पहले जो एक्सपोर्ट होते थे तो स्पाइसेस, कपड़ा और सोना ही एक्सपोर्ट होता था। तो भारत का मुख्य एक्सपोर्ट होता था। आप मानोगे नहीं, जो अरबी लोग थे उनको भारत की सबसे ज़्यादा इमली पसंद आई थी, एक्सपोर्ट होती थी। और इमली को या एक फ्रूट को अरबी में तमर कहते हैं। वो यहीं से जाता है। हाँ, तो वो जो इमली को उन्होंने नाम दिया तमर ए हिंद, वही जाके अंग्रेजी का टैमरिंड बना। ओके। तो कहीं ना कहीं उसमें भी भारत का और केरल का योगदान है कि अंग्रेजी में टैमरिंड नाम का एक शब्द है। वास्को डी गामा 7 जहाज लेके आए थे, वहां से चले थे, अमेरिकन थे ना, पुर्तगाल थे। हाँ। तो वहाँ से उनको भेजा ही इसलिए गया था कि अरब कंट्री वाले यहाँ से मसाले खरीद के उनको आगे बेचते थे। और वो कहते थे कि अरब वाले लाते कहाँ से, हमें महंगा देते हैं, तो आप जाके सर्च करो। वो 7 जहाज़ों पे अपनी सेना लेके घूमते हुए इंडिया को पहुंचे थे। हुआ कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन खोज तो इस नाते हुई थी कि स्पाइसेस आती कहाँ से, ये ढूंढ गया। और यहाँ पहुंचे, देखिए गोवा में वास्को डी गामा एक जगह भी है जहाँ पहुंचे हो। इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया।